नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी चेन्नई सुपर किंग्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच खेले गए आईपीएल के 25वें एवं सबसे रोमांचक महामुकाबले को देखने के बाद खुश हैं, तो हमारी इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिए। हमारी इस वीडियो का लाइक टारगेट 400 लाइक है, तो दिल से लाइक करना नहीं भूलिए। जी हां दोस्तों, टाटा आईपीएल 2025 के अंतर्गत 25वां एवं सबसे रोमांचक सांसों को रोक देने वाला महामुकाबला दो खतरनाक टीमों के बीच खेला गया। आज चेन्नई के एम.ए. चिदंबरम स्टेडियम में धोनी की चेन्नई सुपर किंग्स और अजिंक्य रहाणे की कोलकाता नाइट राइडर्स टीम एक दूसरे के आमने सामने खड़ी हुई थी। इस महामुकाबले में जब टॉस के लिए सिक्का उछाला गया तो कोलकाता नाइट राइडर्स के कप्तान अजिंक्य रहाणे ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और चेन्नई सुपर किंग्स को पहले बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया, जहां चेन्नई की तरफ से अपनी टीम को भी एक बेहतरीन शुरुआत दिलाने के लिए दो खतरनाक बल्लेबाज मैदान पर उतरे। आज इस महामुकाबले में चेन्नई की तरफ से डेवन कॉनवे और रचिन रविंद्र के कंधों पर अपनी टीम को एक बेहतरीन एवं तूफानी अंदाज में विस्फोटक शुरुआत दिलाने की जिम्मेदारी थी। पहला ओवर लेकर जब वैभव अरोड़ा आते हैं तो डेवन कॉनवे उनको चौथी ऑफ स्टंप के बाहर डाली गई फुल लेंथ की गेंद को कवर और मिडफील्डर के बीच से ड्राइव शॉट लगाकर एक चौका बटोर लेते हैं और पहले ओवर में 6 रन टीम बना लेती है। हालांकि इसके बाद फिर पारी के तीसरे ओवर में वैभव अरोड़ा फिर आते हैं तो डेवन कॉनवे उनको चौथी गेंद पर आगे डाली गई गेंद को सीधे बल्ले से सामने की ओर शॉट लगाते हैं और गेंद सीधे बीच बल्ले में लगकर सीधे गैप में 4 रन के लिए चली जाती है और 3 ओवर में टीम बेहतरीन 16 रन बना चुकी थी। इन दोनों के बीच में साझेदारी बनी रही थी, मगर चौथे ओवर में मोइन अली आकर पहली गेंद पर डेवन कॉनवे को एलबीडब्ल्यू आउट कर देते हैं और रिव्यू लिया जाता है। एम्पायर कॉल के कारण आउट दिया जाता है। डेवन कॉनवे आज इस महामुकाबले में 11 गेंदों में 12 रन बनाकर आउट हो गए थे। पहला विकेट जल्दी गिर जाने के बाद अब राहुल त्रिपाठी मैदान पर आए थे और इन दोनों के बीच में साझेदारी शुरू हुई हो पाती कि 5वें ओवर में हर्षित राणा आकर रचिन रविंद्र को पहली गेंद पर अजिंक्य रहाणे के हाथों कैच आउट करा देते हैं। आज रचिन रविंद्र सिर्फ 4 रन बनाकर पवेलियन लौट गए थे और 16 रन के स्कोर पर 2 बड़े झटके टीम को लग चुके थे। पहले 2 विकेट जल्दी गंवा देने के बाद अब टीम को बल्लेबाजी करने के लिए विजय शंकर को भेजा जाता है। यहां से राहुल त्रिपाठी और विजय शंकर के कंधों पर अपनी टीम को एक मुश्किल परिस्थिति से निकालने की जिम्मेदारी थी। पारी के 6वें ओवर में जब वरुण चक्रवर्ती आते हैं तो विजय शंकर उनको चौथी गेंद पर ऑन साइड पर पुल शॉट खेलते हैं। गैप में सीधी तेजी से सीमा रेखा से बाहर 4 रन के लिए गेंद चली जाती है। जब 5वीं गेंद पर विजय शंकर वरुण चक्रवर्ती को लॉन्ग ऑन की तरफ एक चिप शॉट लगा देते हैं और इनफील्ड के ऊपर से गेंद लॉफ्ट करते हुए बाउंड्री के बाहर 4 रन के लिए चली जाती है और 6 ओवर में 3-2 विकेट खोकर टीम 31 रन बना लेती है। हालांकि फिर 7वें ओवर में मोइन अली आते हैं। विजय शंकर दूसरी गेंद पर फील्डर के ऊपर से गेंद की लंबाई को भांपकर स्लॉक स्वीप लगाकर एक गगनचुंबी 6 लगा देते हैं। यह इस पारी का पहला 6 होता है। इसके अलावा दोस्तों, जब 8वें ओवर में हर्षित राणा गेंदबाजी करने आते हैं तो राहुल त्रिपाठी यहां से अपना बल्ला चलाना शुरू कर देते हैं। 5वीं गेंद पर बेहतरीन लेट कट शॉट खेलकर डीप में एक चौका बटोर लेते हैं और इस प्रकार आज टीम 8वें ओवर तक 50 रन 2 विकेट खोकर बना लेती है। अब राहुल त्रिपाठी और विजय शंकर के बीच में एक बेहतरीन साझेदारी पनपने लगी थी और लग रहा था यह दोनों मिलकर अब बुरी परिस्थिति इस टीम को आगे निकाल लेंगे। अब टीम 59 रन बना चुकी थी। 10वें ओवर में वरुण चक्रवर्ती आकर विजय शंकर को मोइन अली के हाथों कैच आउट करवा देते हैं और आज विजय शंकर सिर्फ 29 रन बनाकर पवेलियन चले जाते हैं और इस प्रकार तीसरा बड़ा झटका आज चेन्नई सुपर किंग 10वें ओवर में लग जाता है। इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए शिवम दुबे को मैदान पर भेजा जाता है, मगर दूसरी तरफ राहुल त्रिपाठी कुछ खास नहीं कर पाए और 11वें ओवर में सुनील नारायण आकर उनको क्लीन बोल्ड आउट कर देते हैं। राहुल त्रिपाठी ने आज 22 गेंदों में 16 रन का सहयोग दिया और पवेलियन चले गए थे। ऐसे में 11वें ओवर तक टीम ने 4 बड़े विकेट खो दिए थे। इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए
रविचंद्रन अश्विन को भेजा जाता है। हालांकि इस महामुकाबले में रविचंद्रन अश्विन कुछ नहीं कर पाते हैं। 13वें ओवर में हर्षित राणा आकर रविचंद्रन अश्विन को वैभव अरोड़ा के हाथों कैच आउट करा देते हैं और रविचंद्रन अश्विन 1 रन बनाकर आज पवेलियन चले गए थे। 70 रन पर आधी टीम पवेलियन लौट गई थी। इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए और शिवम दुबे का साथ देने के लिए रविंद्र जडेजा को भेजा जाता है, मगर रविंद्र जडेजा को भी 14वें ओवर में तीसरी गेंद पर सुनील नारायण विकेटकीपर के हाथों कैच आउट कराकर पवेलियन की राह दिखा देते हैं और क्विंटन डी कॉक ने उनका शानदार कैच लिया था। आज रविंद्र जडेजा अपना खाता भी नहीं खोल पाए थे। ऐसे में 71 रन पर टीम के 6 बड़े विकेट चले गए थे। इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए दीपक हुड्डा को मैदान पर भेजा जाता है, मगर दीपक हुड्डा 15वें ओवर में दूसरी गेंद पर वरुण चक्रवर्ती की गेंद पर वैभव अरोड़ा को अपना कैच थमा बैठते हैं और इस प्रकार दीपक हुड्डा भी अपना खाता नहीं खोल पाए थे। चेन्नई सुपर किंग की परिस्थिति बहुत बुरी हो गई थी और 72 रन पर 7वां बड़ा झटका अब चेन्नई को लग चुका था। ऐसे में चेन्नई के सबसे खतरनाक खिलाड़ी एवं फिनिशर महेंद्र सिंह धोनी को मैदान पर आना पड़ता है और उनको आते देख पूरी जनता खुश हो गई थी। हालांकि वह भी कुछ खास नहीं कर पाए। 16वें ओवर में तीसरी गेंद पर सुनील नारायण धोनी को एलबीडब्ल्यू आउट कर देते हैं। डीआरएस लिया गया मगर उनको आउट दिया जाता है और इस प्रकार महेंद्र सिंह धोनी सिर्फ 1 रन बनाकर पवेलियन चलते बने। इसके बाद टीम की स्थिति खराब हो गई थी और बल्लेबाजी करने के लिए नूर अहमद आते हैं और नूर अहमद और शिवम दुबे के कंधों पर जिम्मेदारी थी कि टीम को कम से कम 100 रन के पार तो पहुंचा दें। ऐसे में नूर अहमद और शिवम दुबे के बीच में साझेदारी शुरू ही नहीं हो पाई और पारी के 18वें ओवर में वैभव अरोड़ा आकर वरुण चक्रवर्ती के हाथों नूर अहमद को कैच आउट करा देते हैं। आज नूर अहमद भी 1 रन बनाकर पवेलियन चले गए थे और 79 रन पर आज 9 बड़े विकेट चेन्नई टीम खो चुकी थी। आखिरी विकेट के रूप में अंशुल कंबोज मैदान पर आते हैं और इसके बाद शिवम दुबे और अंशुल कंबोज के बीच में एक साझेदारी पनपना शुरू होती है। पारी के 19वें ओवर में हर्षित राणा को शिवम दुबे तीसरी गेंद पर सामने की तरफ शॉट खेलकर 4 रन के लिए गेंद को भेज देते हैं और इस प्रकार 19 ओवर में 9 विकेट खोकर टीम 90 रन बना पाई थी। अंतिम ओवर में वैभव अरोड़ा आते हैं तो शिवम दुबे उनको तीसरी गेंद पर एक फाइन लेग की तरफ चौका जरूर लगाते हैं और इसके बाद अंतिम गेंद पर शिवम दुबे एक बेहतरीन चौका लगाकर अपनी टीम के स्कोर को 100 के पार पहुंचाते हैं और निर्धारित 20 ओवर में 9 विकेट खोकर चेन्नई सुपर किंग्स सिर्फ 103 रन बना पाई थी। आज कोलकाता की गेंदबाजी ने कमाल करके रख दिया था। ऐसे में अब चेन्नई सुपर किंग्स से मिले 104 रन के छोटे से लक्ष्य के जवाब में कोलकाता के 2 बड़े बल्लेबाज मैदान पर उतरे। आज क्विंटन डी कॉक और सुनील नारायण के कंधों पर इस महामुकाबले में अपनी टीम को बेहतरीन शुरुआत दिलाने की जिम्मेदारी थी। पहला ओवर लेकर चेन्नई सुपर किंग की तरफ से जब खलील अहमद आते हैं तो सुनील नारायण उनको अंतिम गेंद पर मिड विकेट की तरफ एक गगनचुंबी 6 मार देते हैं और पहले ओवर में 7 रन टीम बना लेती है कोलकाता की। इस ओपनिंग जोड़ी ने मैदान में उतरते ही धमाकेदार बल्लेबाजी करना शुरू कर दिया। चेन्नई से मिले आसान से लक्ष्य का पीछा करते हुए भी कोलकाता की यह ओपनिंग जोड़ी आते ही चौके लगाते हुए दिख रही थी। पारी के तीसरे ओवर में खलील अहमद को क्विंटन डी कॉक ने 2 शानदार 6 इस ओवर में लगा दिए थे। क्विंटन डी कॉक और सुनील नारायण की यह साझेदारी चेन्नई की टीम के लिए शुरुआत से ही एक बड़ा खतरा बनती जा रही थी। दोनों ने मिलकर अब अपनी टीम को 46 रनों पर पहुंचा दिया था, लेकिन तभी पारी का 5वां ओवर डालने आए अंशुल कंबोज ने क्विंटन डी कॉक को क्लीन बोल्ड कर दिया। क्विंटन डी कॉक इस मुकाबले में 16 गेंद में 23 रन बनाकर आउट हो गए। कोलकाता की इस खतरनाक ओपनिंग साझेदारी के टूटने के बाद अब उनके कप्तान खुद अजिंक्य रहाणे मैदान में उतरे थे और अजिंक्य रहाणे ने आते ही एक शानदार चौका लगाकर अपना खाता खोला था। अब फिर एक बार कोलकाता के कप्तान अजिंक्य रहाणे और सेट हो चुके सुनील नारायण के बीच एक महत्वपूर्ण साझेदारी बननी शुरू हो चुकी थी।
सुनील नारायण तो इस मुकाबले में चेन्नई के किसी भी गेंदबाज को आसानी से नहीं छोड़ रहे थे और लगातार बड़े शॉट खेलते जा रहे थे। सुनील नारायण ने अपने गेंदबाजी के साथ साथ अपने बल्लेबाजी से भी अपनी टीम के लिए एक बेहतरीन प्रदर्शन करके दिखाया था। कप्तान अजिंक्य रहाणे तो सुनील नारायण के इस प्रदर्शन को देखकर पूरी तरह हैरान हो चुके थे। महेंद्र सिंह धोनी का कोई भी गेंदबाज सुनील नारायण की इस धमाकेदार बल्लेबाजी को रोक नहीं पा रहा था। सुनील नारायण और अजिंक्य रहाणे मिलकर चेन्नई की टीम से यह मुकाबला पूरी तरह दूर ले जा रहे थे। अजिंक्य रहाणे और सुनील नारायण ने मिलकर अब अपनी टीम को 85 रनों पर पहुंचा दिया था, लेकिन तभी गेंदबाजी पर आए नूर अहमद ने सुनील नारायण को क्लीन बोल्ड कर दिया। धमाकेदार बल्लेबाजी कर रहे सुनील नारायण 18 गेंदों में 44 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेलकर आउट हो गए, लेकिन यह मुकाबला अब चेन्नई के हाथ से पूरी तरह निकल चुका था। अब बल्लेबाजी के लिए रिंकू सिंह मैदान में उतरे थे और फिर रिंकू सिंह और अजिंक्य रहाणे ने यहां से कोलकाता की टीम का एक भी विकेट गिरने नहीं दिया और अंत में कोलकाता की टीम को इस महामुकाबले में 8 विकेट से जीताकर एक बड़ा कारनामा करके दिखाया। दोस्तों, कोलकाता की टीम ने इस महामुकाबले में अपनी गेंदबाजी और बल्लेबाजी से चेन्नई की टीम को इस मुकाबले में पूरी तरह धूल चटा दी। चेन्नई की बल्लेबाजी ने इस मुकाबले में सभी को निराश कर दिया, लेकिन दोस्तों, कोलकाता के इस महामुकाबले में जीत के असली हीरो साबित हुए उनके सबसे बेहतरीन ऑलराउंडर यानी सुनील नारायण, जिन्होंने इस महामुकाबले में पहले अपने गेंदबाजी से चेन्नई के 3 बहुत ही बड़े विकेट हासिल किए, तो वही बल्लेबाजी के वक्त सुनील नारायण ने अपने बल्ले से विस्फोटक पारी खेल के दिखाई। सुनील नारायण ने इस महामुकाबले में केवल 18 गेंदों में 44 रनों की एक मैच जिताने वाली एक अद्भुत पारी खेली और इसी के चलते कोलकाता की टीम यह महामुकाबला जीत पाई। तो दोस्तों, आप सुनील नारायण के इस अद्भुत ऑलराउंड प्रदर्शन के लिए उन्हें 10 में से आप कितने अंक देना चाहेंगे? आप अपनी राय नीचे कमेंट में देना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।